धमकी आमेज खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत भेजे गए। धमकी आमेज खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से भेजे गए। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। धमकी आमेज खतूत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट R&I ब्रांच इंचार्ज की मदयत में थाना सीटीडी इस्लामाबाद में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम को भेजे गए। 5 खतूत में सफूफ और तहरीर मौजूद। डीएसपी ने खत खोला तो पाउडर नीचे गिर गया। मौजूद जज ने डीएसपी के रवैये पर इजहार तशवीश किया। सीटीडी ऑफिसर ने डीएसपी को डांट पिला दी। सीटीडी ने खतूत तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। फिलवक्त 7 जजेस दस्तयाब थे। हो सकता है कि आइंदा फुल कोर्ट बैठे। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई, मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें हैं, इंक्वायरी, हकाइक सामने लाना। ये 2 काम कौन करेगा? ये मामला है जलानी साहब के कमीशन का। या पुलिस करे या FIA करे, एजेंसीज करें। हम नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरी दीगर इदारे करें। हम चाहते थे कि वो तहकीकात करे जो मामले की नज़ाकत को समझते हैं। अब मामले की तहकीकात कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने चेंबर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म बतौर सरबरा मुकन्ना और इंतजामिया बैठे। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है। ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया, गलत है। हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मावनत के लिए तहरीरी मारूजात मांग ली। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। हाईकोर्ट के जजेस ने खत में लिखा कि बहनोई दमाद वगैरह पर दबाव डाला गया। खत में यह नहीं बताया गया कि किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। प्रेशर आपको दोस्तों और फैमिली से भी आ सकता है। आजकल नई वबा फैली हुई है कि सोशल मीडिया और मीडिया का भी प्रेशर होता है। हाईकोर्ट के जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। जिस अदालत की तौहीन होगी वो खुद ही ये पावर इस्तेमाल करेगी। एक मशहूर ज़माना केस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का था। सुप्रीम कोर्ट बैठी और हाल ही में फैसला दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जजेस पर दबाव का खत आया। उन्होंने मुझसे मुशावरत की ना बताया। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि हाईकोर्ट के जजेस आए हैं तो मैंने फौरी मुलाकात की, जजेस की बात सुनी। एक तरफ अदलिया की आज़ादी तो दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे पकड़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जजेस खत में कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजेस का खत ये बता रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। कानून इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम दे। आज भी हुकूमत की अपोजिशन वही है।
सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर वफाकी हुकूमत कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाइल। एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फाजिजा के खिलाफ विलॉग किया, कत्ल की धमकियां दी। अदालत में मामला आया और FIA को इंक्वायरी की हिदायत की गई। FIA ने इसमें से दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। काजी फायज ईसा ने 161 के बयान में शहजाद अकबर का नाम लिया। काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और उस वक्त के DG ISI फैज़ हमीद का नाम लिया। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, मामला लटका दिया गया और उस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाइल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर ममलिकत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का भी इजहार। सदर जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुशरा बीबी की सेहत बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल के जरिए बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। KP हुकूमत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कर सके। तिब्बी मुआयने के बाद जहरीली खुराक देने की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। खत का मतन। हुकूमत पंजाब से मुस्बत ताउन की दरख्वास्त। सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की इस्तदा क्या करें, कोई चीज़ तो आप लाए नहीं, सबूत भी हैं या IB की रिपोर्ट पर ही काम करेंगे। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए बंद किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दूसरा सफ़ा देख लें। ज्वाइंट सेक्रेटरी की इस्तदा। क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन सी अदालत पहले फैसला करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता तो अमूमी तौर पर भेजा जाता, फिर क्या होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एक तरफ आप एक मुल्क को डिमार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात खराब ना हो। आपने उस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। थाना कोहना में दर्ज मुकदमा। बानी PTI की बरीयत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। बानी PTI पर कितने केसेस रहते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा के इस्तिफसार। तोशा खाना की सजा मुअत्तल। दौरान इद्दत निकाह साइफर केस में सजाएं बाकी हैं, वकील नहीं समझौता। अदालत ने बानी PTI की बरीयत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 15 मई को दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI के लिए 7 सेल मुख्तस, 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। CCTV कैमरे भी लगे हैं। बानी PTI का खाना स्पेशल किचन से जाता है। माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। बानी PTI से तो मिलने ही नहीं दिया जाता। एडवोकेट असद मंजूर भट्ट के दलाइल। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं। अगर किसी को बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान में PTI के दिलदार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
वफाकी वज़रा को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वज़ीर निजकारी अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान तफवीज़, सालिक हुसैन को मजहबी अमूर का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राब्ता की इजाफी जिम्मेदारी मिल गई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक वाली को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान तफवीज़। वज़ीर सनत राना तनवीर को तहफ़्फ़ुज़ खुराक का इजाफी कलमदान दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 तातीलात की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात की मंजूरी दी गई। ईद उल फितर पर बुध से हफ्ते के रोज तक छुट्टियां होंगी।